बीते कुछ दिनों से भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें तनाव बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के ऊपर आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने भारत के जो डिप्लोमेट थे उनको भारत कनाडा से छोड़ने के लिए कहा गया। उसके बाद भारत के साथ होने वाली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक वार्ता थी उसको स्थगित कर दिया। उसके बाद भारत की तरफ से भी कुछ सख्त कदम उठाए गए। भारत ने जो कनाडा के डिप्लोमेट हैं उन्हें 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा। उसके अलावा भारत की तरफ से एनआईए ने एक जो गैंगस्टर्स और टेररिस्ट हैं उनकी एक सूची जारी की जो कनाडा में रह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों देशों के बीच ये तनाव का माहौल अब आ पहुंचा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। एक नया नाम आप सब लोगों को आज सुनने मिल रहा है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, क्या इनकी हिस्ट्री है और क्यों इनका नाम अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में है। दरअसल कनाडा के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उन्होंने जो कनाडा में रह रहे हिंदू हैं उनको एक धमकी दी कि वो तुरंत ये देश छोड़ दें, शीघ्र यहाँ से निकल जाएं। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के जो पंजाब स्थित घर है अमृतसर और चंडीगढ़ में, वहाँ पर छापेमारी की और उनकी जो संपत्तियाँ हैं उसको जब्त कर लिया है। 2020 में जुलाई 2020 में भारत सरकार ने पन्नू को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। जैसा कि पता है, कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकाने वाले आतंकवादी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कार्रवाई की है। एनआईए के बारे में आपको एक अलग से वीडियो है, उसमें सब कुछ बताया गया एनआईए के बारे में कि कैसे वो फॉर्म हुई और क्या उसका जुरिसडिक्शन है और कैसे वो काम करती है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनआईए ने पन्नू के पंजाब स्थित घर और दूसरी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एनआईए ने चंडीगढ़ में उसके घर के बाहर जब्ती का एक नोटिस भी लगाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टी को जब्त करने का जो नोटिस है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर के सामने लगा दिया गया है और बाकी जो संपत्ति उनके गांव में है या जो पैतृक संपत्ति हैं उन पर भी एक कुछ ऐसा नोटिस आपको देखने को मिलेगा। एनआईए ने चंडीगढ़ में उनके घर के बाहर नोटिस लगाया। पन्नू जो हैं वो खालिस्तानी समर्थक हैं और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस जो लगातार खालिस्तान की मांग करती आ रही है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ कार्रवाई के बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक पन्नू 2019 से ही एनआईए के रडार पर है। एनआईए ने काफ़ी बार इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड अलर्ट जारी करने को भी कहा गया, लेकिन उधर से सफलता नहीं मिली। बहुत समय से जो एनआईए है वो प्रयास कर रही है और ये जो नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा ही अमृतसर के खानकोट जो उसका पैतृक गाँव है वहाँ पर लगाया गया है। एनआईए ने इस गांव में पन्नू की जो खेती वाली ज़मीन है उसको भी जब्त कर लिया है। एनआईए के मुताबिक जो पन्नू की संपत्तियों को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोर्ट के आदेश के बाद जब्त किया है। अब जानते हैं कि कौन है जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। तो गुरपतवंत सिंह जो पन्नू है वो पंजाब से बिलोंग करते थे। अमृतसर में एक विलेज है खानकोट। जो उनके फादर थे मोहिंदर सिंह पन्नू, वो पंजाब में रहते थे, पाकिस्तान जो था वहाँ रहते थे और जो पार्टीशन था उसके बाद वो अभी के अमृतसर के खानकोट गांव में आकर के रहने लगे थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू फाउंडर हैं एक यूएस बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस, जो लगातार जो सिख खालिस्तान है यानी कि सिख स्टेट है खालिस्तान की मांग करता रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको यूएस, कनाडा और यूके जो 3 कंट्री हैं वहाँ पर खालिस्तान की मांग को लेकर के आपको ज़्यादा लोग देखने को मिल सकते हैं और इस मूवमेंट से जुड़े हुए भी लोग भी हैं। ठीक है,
6 जुलाई 2017 से लेकर के 28 अगस्त 2022 तक आतंकवाद और देशद्रोह सहित बहुत सारी धाराओं में कुल 22 मुकदमे गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत में दर्ज हैं। जो हिंदुओं के खिलाफ उसने स्टेटमेंट कनाडा में दिया था, उस पर भी एक मुकदमा दर्ज है जिसमें उसने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने के लिए कहा था। और कनाडा में रह करके ही भारत के खिलाफ बहुत सारे अभियान, जिसमें खालिस्तान की मांग को लेकर के लगातार बहुत सारे अभियानों को चला रहा है। उसके अलावा ये दुनिया भर से जितने सिख हैं उनको बुलाता है और एक तरीके से कह सकते हैं आप कि एक वोटिंग का प्रोसीजर है, जिसमें बहुत सारे सिख को इकट्ठा करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया कि कौन कौन लोग हैं जो इस खालिस्तान की मांग को लेकर के या खालिस्तान की मांग के फेवर में हैं। बताया जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध गुरपतवंत सिंह पन्नू का है। ठीक है, आपको पता ही होगा हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बहुत लंबे समय से कनाडा में रह रहा है और वहीं से सारे अपने जो भी मूवमेंट हैं भारत के अगेंस्ट या खालिस्तान की मांग को लेकर के वो चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट हैं या अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जितनी भी सिख कम्युनिटी है उनसे ये कांटेक्ट करता है और वहाँ से जो यूथ है उसको अपने इस आंदोलन से जोड़ने की बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे कार्य गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आज NIA ने इसके अमृतसर और चंडीगढ़ जो भी पैतृक संपत्ति थी या इसकी खुद की संपत्ति थी उस पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है, उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कहानी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।